देखो, एक तो ऐसे बना लेंगे इसको, यहाँ से 110 आंसर आ जाएगा। एक तरीका से और बना सकते हैं, देखो कैसे, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इस वाले ट्रेंगल का आपका ये एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी डालने के बाद फिर से मैं बोलता हूँ, ताकि बच्चे समझ जाएंगे। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं किया था। देखो बच्चों, इस सर्कल का दो गो सेगमेंट है, एक इसके नीचे और एक इसके ऊपर। तो आप एक थ्योरम पढ़े हो, थ्योरम 9.8, उसमें लिखा था कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जितना एंगल ए होगा उतना एंगल डी होगा। हमसे पूछा है एंगल ए बताइए, बी ए सी बताइए, मतलब एंगल ए बताइए। तो हम इस डी जितना निकालेंगे ना, उतना ही एंगल ए होगा। तो डी को कैसे निकालेंगे? तो अभी मैंने बच्चों को एक तरीका बताया कि देखो डी को ऐसे निकालेंगे। डी में ए वाला एंगल अगर 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल 50 डिग्री। 50 हो जाएगा। तो 50 और 20 70, ये हो गया 110। 110। और अगर डी 110 है तो ए भी कितना होगा? 110। 110 डिग्री। श्रेया कुमारी आ गई है? श्रेया ही है कि नहीं है अभी? नहीं सर, अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, ऐसे इसको बना लेंगे। देखो एक और आसान तरीका है इसको। अगर ये वाला 130 है, तो ये बताओ, इस ट्रेंगल में देखा जाए, इस ट्रेंगल में ई सी डी में देखें, तो सर है तो एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। सर है एक्सटीरियर एंगल है। और ट्रेंगल का एक्सटीरियर जो एंगल होता है, वो क्या होता है? सम ऑफ रिमेनिंग टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो हाई अगर 20 है, तो कितना होना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि इसको इसमें जोड़ने पे 130 आ जाए? तो बोलेंगे सर 110 होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा? 110। और 110। अगर डी 110 होगा तो ए भी कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 डिग्री। देखो कितना आसान है। अब आप ही लोग बताओ, इसको मैं कैसे बनाऊं? मेथड 1 से कि मेथड 2 से बना दे? तो मेथड मेथड जो 2 है थोड़ा जल्दी बन जाएगा, और हम लोग कामचोर आदमी है, हम जल्दी बनाते हैं। बाकी समझा दिए, आप उससे बना सकते हो। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ईडीसी, चाहे डी ई सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रेंगल ईडीसी, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा 130 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं बराबर 20 डिग्री प्लस इस एंगल डी, इसको लिख सकते हैं, सब पूरा नाम लिखते हैं इसको, एंगल ईडी से लिख देते हैं, ई डी सी। तो यहाँ से एंगल ईडी सी कितना आ जाएगा? बोलेंगे सर 110 आ जाएगा। 110 डिग्री कितना गया? 110 आ गया। इसका हम लिख देंगे, है ना, बाई थ्योरम 9.8, बाई थ्योरम लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं थ्योरम, है ना। वी नो दैट, ये आप लोगों को लिखना था थ्योरम, angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment तो आप लोगों में सर्कल का ना एक जमदर का कुछ एमसीक्यू कराऊंगा, जो मैंने आप लोगों को एग्जाम में दे रखा है, उस तरह के एमसीक्यू, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। तो वहां पे मैं इस तरह का सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि एमसीक्यू में जनरली ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, और 10th में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आजकल तो ऐसा हो गया कि 10th में कुछ ज्यादा ही पूछ रहा है 9 से सवाल, इसीलिए 9th को हल्के मत लीजिए। तो यहां से बोल सकते हैं, सो ये जो एंगल बी ए सी होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी ए सी, ये बराबर हो जाएगा एंगल ई डी सी के, ई डी सी के। और यहां से हम बोल सकते हैं एंगल बी ए सी
विल बी इक्वल टू ईडीसी कितना है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को, बताइए इसमें। नो सर। तो ये हो गया आपका प्रूफ। देखो कितना आसान है। तो लास्ट वाला एक्सरसाइज में लग रहा है सबसे आसान। थोड़ा बहुत दिक्कत आप लोग को हुआ होगा ना, 9.2 में हुआ होगा, इधर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा लास्ट वाला एक्सरसाइज में। एक मिनट रुकिएगा। दीपांशु का मैसेज आया है कि सर सुबह वाला क्लास रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। एक मिनट, वॉइस से मैसेज भेजता हूँ इसको। नहीं भेजाएगा। स्क्रीन घूम गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन हो गया, ज्यादा नहीं, एक और क्वेश्चन फिर आप लोगों को छोड़ देंगे। ठीक, 5 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो कल मॉर्निंग में आप लोग का ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6, देखिएगा इसमें क्या है। बोला है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब बताओ इस साइक्लिक माने क्या होता है। तो बोले साइक्लिक माने सर सर्कल के ऊपर ऑन द सर्कल आना चाहिए, ऑन द सर्कल, है ना, ऑन द सर्कल। और अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, अपोजिट एंगल का सम बोलेंगे सर 180 डिग्री होता है, इसका मतलब होता है साइक्लिक। ठीक है, तो ए बी सी डी एगो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ई पे। ठीक है, इफ डीबीसी 70 है, बीएसी 30 है, बीसीडी बताना है। इसमें कुछ दिया है कि ए बी बराबर बी सी है। अब इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा क्या करना है हमको। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो एक पहले सर्कल बना लेते हैं, उसमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। देखिएगा, ये हो गया आपका सर्कल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, 10th के एमसीक्यू में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यू में। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आप लोग को दिखेगा बढ़िया से। तो मेन हमें इसमें फोकस करना है कि हमसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, कहीं एमसीक्यू वगैरह में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये हो गया सर्कल, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जो साइक्लिक होना चाहिए। तो बना लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे। हाँ, इसमें एक चीज और बोला है कि ए बी बराबर बी सी होना चाहिए। ए बी सी, यहाँ से ए बी सी कर देंगे, ए बी, हाँ ठीक है, हो जाएगा। बस नाम थोड़ा उल्टा लिखना पड़ेगा। इसने बोला है कि ए बी बराबर बी सी, तो नाम ऐसे लिख देना कि वो बराबर हो जाए। यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं बी, ताकि ए बी बराबर बी सी हमको दिखे। सी डी। मैंने इधर से क्यों शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि ए बी बराबर बी सी है, इसलिए। ठीक है, बोला इसका डायगोनल काटता है ई पे, डायगोनल बनाते हैं इसका। तो एक डायगोनल हो गया बी डी, अयोग हो गया ई सी। ये ई पे काटते हैं एक दूसरे को।
काटते हैं एक दूसरे को ई पे, ई पे काटते हैं। देखो क्या क्या दिया है उसको लिखो। डीबीसी दिया है 70, डी बी सी, ए वाला एंगल 70 है। आगे देखिए, बी ए सी दिया है 30, बी ए सी, बी ए सी, ए वाला एंगल है 30। पूछा है बी सी डी बताइए, बी सी डी। तो हमसे क्या क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि एंगल बी सी डी बताइए, बी सी डी। और क्या पूछा है? ई सी डी बताइए, एंगल ई सी डी, ये भी हमसे पूछा है। तो पहले इसको डायग्राम में समझिए। तो देखो, फिर से देखना बच्चों ध्यान से। अगर हम इस ए बी लाइन को ले लें, अगर हम इस ए बी लाइन को ले लें, तो यहाँ पे देखेंगे दो सेगमेंट सर बन रहा है, एक इसके नीचे और एक इसके ऊपर। तो अगर यहाँ से हम देखें ना, तो सर जितना एंगल, अब देखो इससे एंगल कैसे बनता है, इससे एंगल कब बनेगा? जब इसका एगो एंड पॉइंट इसका एगो एंड पॉइंट ज्वाइन करें, ऐसे बन जाएगा। तो सर जितना एंगल ये होगा, उतना ही एंगल आपका यहाँ पे डी वाला होगा। हाँ सर, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को उस सेम सेगमेंट वाला। ऐसे देखिएगा, अगर हम इसको ले लें, तो सर एगो सेगमेंट इधर है, एगो सेगमेंट इधर है। तो अगर इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करें, एगो इसका एगो इसका, तो जितना एंगल यहाँ पे होगा, है ना, उतना ही एंगल, अब इसके एंड पॉइंट कैसे ज्वाइन करो, इसके एंड पॉइंट को, उतना ही एंगल यहाँ पे होगा। चलो ठीक है, इसका भी हो गया। तो ऐसे हम इसका भी देख सकते हैं, इसका भी अगर देखेंगे, तो दो एंगल इसका बराबर, जितना ये होगा उतना ही आपका ये होगा। तो अगर अगर ये वाला 30 है, तो यहाँ भी कितना होगा? 30 से होगा। अभी जरूरत पर लिख लेंगे उसको। इसका देखिए, अगर इसका, तो ये भी दो एंगल बना रहा है, एगो इधर बना रहा है। अगर यहाँ पे 70 है, तो यहाँ भी कितना होगा? 70 होगा। ठीक है, अब इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, और इसका भी हो गया। तो जिसका जरूरत पड़ेगा उसका लिखेंगे। ठीक है, अभी समझा रहा था आप लोगों को। अब आते हैं एंगल बी सी डी कहाँ पे? बी सी डी जो हमसे पूछा है, बी सी डी। हमसे इसने क्या पूछ रखा है? बी सी डी। हमसे इसने टोटल एंगल पूछा है, सी वाला। हमसे लिखे है ना, ए बी सी डी, ये टोटल एंगल पूछा हुआ है। देखो टोटल एंगल कैसे निकालेंगे, ये पूछा हुआ। और क्या पूछा है? ई सी डी पूछा है, ई सी डी, ई सी डी। और हमसे ये पूछा है, छोटा वाला भी एंगल पूछा हुआ है, छोटा वाला। तो एक चीज बताओ, सबसे पहले बताओ कि उसको निकालेंगे कैसे। तो देखो निकालेंगे कैसे। हमको एक चीज दिया है इसने, हमको यहाँ पे दे रखा है सिंस ए बी बराबर दिया है बी सी के, जितना ए से बी है उतना क्या है? बी से सी है। तो बताओ, अगर ए बी बराबर बी सी है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो एंगल ये जो आपका है बी सी ए, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा एंगल, एंगल बी ए सी के, जो कि आपका एंगल बी बी ए सी कितना है? एंगल बी ए सी कितना है? 30 डिग्री है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यही वाला 30 है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा कि नहीं बताओ? क्या ये वाला भी एंगल 30 हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि सर इस ए बी सी में ए बी बराबर 20 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो बी सी आ गया 30। बोले सर जब पूछा नहीं उसको क्यों निकाल रहे हो? तो भाई उसी से तो निकलेगा वो। इसका हम छोटा सा पार्ट निकाल लिए हैं, इसी से निकलेगा। अब आगे देखिएगा। अब जो हमको आंसर चाहिए वो आंसर आया नहीं है, इसका बस एक छोटा सा टुकड़ा आंसर आया है। हमको ए वाला एंगल चाहिए आंसर में, और हमको टोटल एंगल चाहिए। तो ऐसे हो गया। ठीक, अब देखिए, ये तो हो गया यहाँ पे।
इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए, DBC 70, DBC 70, ठीक है, एंड BAC 30, BAC 30 है। चलो ये 30 आ गया ना, ठीक। ECD BCD ये 30 आ गया है, किसी तरह से ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये कितना होगा बता सकते हैं वाला एंगल, ये बी के पास एंगल कितना होगा, 30 38 60 और 6 13, ये 50 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भाई। 50 है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, लिख दें इसको कि समझ जाओगे, ये 50 आ गया ना, समझ जाओगे ना, लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC, चलो लिख देते हैं, हाँ 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ये जो एंगल B है इसको ऐसे लिख देते हैं 70 डिग्री प्लस ये ना 50 लिखे, 50 का लिख दें, एंगल ABE लिख देते हैं, एंगल ABE बराबर 180 डिग्री, चलो आएगा यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ से एंगल ABE कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा, बन गया है क्वेश्चन, ये आ गया आपका 50 डिग्री। अब जरा पता करो 50 को बनाया किसने, ये 50 को बनाया किसने, सेगमेंट वाला रूल्स है, सेम सेगमेंट वाला रूल्स, तो बोले सर 50 को बनाने वाला देखिए ये रहा, ये 50 को बनाने वाला सेगमेंट वाला कौन सा सेगमेंट बना रहा है इसको, कौन सा इसको आर्क बना रहा है, सर हाई वाला आर्क बना रहा है, ये वाला आर्क बना रहा है, तो अगर यहाँ पे 50 बना रहा है तो ये एक जगह और एंगल बना रहा होगा, जी सर एक जगह और बना रहा है, कहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे बना रहा है ना एक एंगल ए, तो अगर यहाँ पे 50 है तो बता सकते हो ये वाला भी कितना होगा, 50 होगा कि नहीं, 50 होगा सर। 50 होगा ना, ये तो यहाँ से बोल सकते हैं, सो देखो ए वाला 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम थ्योरम कौन सा थ्योरम था, 9.8 था, एंगल क्या हो जाएगा, क्या DCA हो जाएगा, एंगल DCA ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, और शायद हमसे यही पूछ रखा था इसने, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री, बस नाम इसने इसका अलग दिया है 50 डिग्री, तो यहाँ से हेंस का सिंबल लगा कर बोल सकते हैं, क्या पूछा था, BCD पूछा था ना, BCD, और एक पूछा था ECD, तो यहाँ से बोल सकते हैं एंगल ECD, 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 देखो इसको तुम ACD पढ़ो, ECD पढ़ो, DCA पढ़ो, DCE पढ़ो, बात तो सेम है, कितना आ गया, 50 डिग्री आपका आंसर आ चुका है, ये हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें, एक तो हो गया कि सर ECD पूछा है, BCD कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा, एंगल BCD कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर BCD है टोटल, हाँ तो 50 38 80 डिग्री आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, ये रहा दोनों आंसर, ठीक है, तो इसको बॉक्स से बंद कर देते हैं ऐसे ताकि पता रहेगा, ठीक रहेगा, तो ये आपका आंसर, कोई डाउट है किसी को इसमें, बताइए। नो सर। हाँ तो क्लास यहीं तक रखते हैं आज का, ठीक है।